जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। इंसान का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह ईश्वर को याद करता है। जिंदगी को रंगीन कहा गया है क्योंकि यह हमें कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना। कभी हम हद से ज्यादा खुश होते हैं और कभी बेहद निराश। कई बार ऐसा होता है कि जी जान से मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी और खून पसीना एक करने के बाद भी हमें मंजिल नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है, मगर हम पहले ही हार मान जाते हैं। इस परिस्थिति में प्रेरित रहना, हौसला बनाए रखना और हिम्मत न हारना बहुत जरूरी होता है। जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी की परिस्थितियां आती रहती हैं। इनसे डरकर या हार कर भागने की जगह आपको अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी ना डरे। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता को सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करने की शिक्षा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार गीता में मनुष्य को अपनी हर समस्या का हल मिल जाता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मंत्र भी बताए गए हैं जिन्हें आप जीवन में उतार सकते हैं। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो उसको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वस्थ रखने का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिनके पास जिंदगी में देने के लिए मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होता है, उन्हें जिंदगी में दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता है। सुख और दुख दोनों जीवन के अहम पहलू हैं। आपके सुख में आपके पास कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन दुख में कोई नहीं आता है। दुख में जो तकलीफ होती है उससे अंदर ही अंदर इंसान घुटता रहता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान।
जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वहीं दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इंसान दो मामलों में बेबस है। दुख बेचा नहीं जा सकता, सुख खरीदा नहीं जा सकता। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना हत्या के बराबर है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है। गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बेहिसाब मजबूत बना देता है। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना पड़ेगा। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। अकेलापन सदैव आपका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाएगा, और वो व्यक्ति है आप स्वयं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे, वही एक दिन आपकी आंखें खोल देगा। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से भी अक्सर लोग बदल जाते हैं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें। इस जीवन में रुपये की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान रुपये के लिए गिर जाता है। बहुत अंदर तक तबाही मचाते हैं वे आंसू जो आंखों से नहीं गिरते। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। भूलने की आदत डालिए साहब, एक दिन दुनिया तुम्हें भी भुला देगी। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा ही खाते हैं। वाह रे जिंदगी, भरोसा तेरा एक पल का नहीं और नखरे मौत से भी ज्यादा है। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत बदल गए हो तुम, और मैंने जवाब दिया, क्योंकि लोगों के हिसाब से जीना छोड़ दिया है। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, और हमेशा आपको यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। कलयुग की दुनिया है साहब। कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है। कद्र उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। कभी कभी इंसान गलत भी नहीं होता है, परंतु उसकी परिस्थिति उसे गलत साबित कर देती है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं। वक्त एक जैसा नहीं रहता साहब, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उभर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे ही मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। मुसीबतें और दुख दर्द ही जिंदगी में अपनों की अहमियत बता देते हैं। तुमसे शिकायत भी क्या करूं ऐ जिंदगी, तुम भी तो अपना काम ही कर रही हो। कभी कभी कुछ लोग अपने फायदे के लिए हमारे जज्बातों से ही खेल जाते हैं। जिंदगी एक अनदेखी अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को भी नहीं पता। कुछ लोग हमें इसलिए भी बदनाम कर गए क्योंकि हम उनके काम नहीं आए। कितना अजीब सा शौक बना लिया है हमने। अकेले में बैठकर रोते हैं और कोई देख ले तो हंस पड़ते हैं। अपनों ने अकेला इतना कर दिया कि अब अकेलापन ही अपना लगता है। चाहे जितना भी किसी को अपना बना लो, वो एक दिन आपको गैर महसूस करा ही देते हैं। मुझे गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। उन लोगों को कभी मत भुलाना जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था।
बहुत खुश हूं मैं अपने अकेलेपन से, क्योंकि उन महफिलों से तो अच्छा है मेरा अकेलापन, जहां सब अपने होकर भी अपने नहीं हैं। अकेलेपन से कभी ना घबराऊं, क्योंकि इंसान जब पर्वतों की ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो अकेला ही होता है। इंसान सिर्फ एक कारण से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। जिंदगी न जाने किस मुकाम तक पहुंच गई है, तन्हाई में रोना पड़ता है और महफिल में हंसना पड़ता है। मैंने आज तक हर रिश्ते दिल से और सच्चाई से निभाए हैं, लेकिन मिला कुछ भी नहीं आंसुओं के सिवा।